अमरीकी डॉलर सारी हदें पार कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की लंबी छलांग, 18 रुपए 19 पैसे इजाफे से डॉलर 284 रुपए 30 पैसे का हो गया। हालिया इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे इजाफे से 266 रुपए पर बंद हुआ था। कारोबार बंद होने पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 274 रुपए रही। इधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। IMF का एक और मुतालबा मान लिया गया। हुकूमत ने महंगाई की दुहाई देती आवाम को बिजली का झटका दे दिया। मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी, 2 रुपए 23 पैसे इजाफी सरचार्ज को मुस्तकिल कर दिया गया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। सरचार्ज के जरिए बिजली सारिफीन से अजाफी 335 अरब वसूल किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुल्क में यकसा टैरिफ बरकरार रखने के लिए ये सरचार्ज के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर भी आयद होगा। ECC ने 5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी दी, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की 19 आइटम्स शामिल हैं। पाकिस्तान IMF के सामने ढेर। IMF की शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा पूरा करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। मार्केट इंडस्ट्री और तज्जियाकारों को शरह सूद में 2% तक इजाफे का खदशा। पॉलिसी रेट की मौजूदा शरह 17% है, जो 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शेड्यूल से 2 हफ्ते पहले हो रहा है। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गरीब तबका पिसकर रह गया। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। एक साल में महंगाई में बेपनाह इजाफा रिकॉर्ड। प्याज 416%, चिकन 96%, आटा 56%, चावल 77% महंगे हुए। कराची में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर कायद की फ्लावर मिलों में काम बंद। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध रीजन चौधरी आमिर कहते हैं मिलों में आटा, मैदा और चौकर की डिलीवरी बंद कर दी है। मिलों के गेट पर गंदम की तमाम मसनूआत की फरोख्त भी बंद कर दी गई। महकमा खुराक का कोई नया चालान कबूल नहीं किया जाएगा। आइंदा का मुश्तरका लाहेमल तय करने के लिए आज एसोसिएशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। रूसी गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। रूस से पहला बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर गवादर पहुंच गया। जहाज कामयाबी से गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। सरकारी जराये के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद 8 बहरी जहाज रूस से गंदम लेकर गवादर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। 4 निकाती एजेंडे समेत अहम सियासी और माशी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज में मुलाकात आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा मॉडल टाउन लाहौर पहुंचेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। फौरी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत दे दी। चेयरमैन पीपल पार्टी ने कहा पंजाब भर में पोटेंशियल उम्मीदवारों को सामने लाएं। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या उसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। तंजीमी इंतखाबात की तैयारी करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दोबारा मुशावरत पर गौर करेंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत और गवर्नर KP से मुशावरत में इंतखाबात की मुजव्वज़ा तारीखें पेश करेगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबी अमले की फहरिस्त
आंक ली। आइंदा हफ्ते मास्टर ट्रेनीज की ट्रेनिंग का फैसला। 40 मास्टर ट्रेनीज की फहरिस्त तैयार कर ली गई। मास्टर ट्रेनीज ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फील्ड में जाकर DROs, ROs और AROs को ट्रेनिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी के लिए हुकूमत को खत लिखने का भी फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में KP असेंबली इंतखाबात के लिए PTI की दरखास्तें पर समात आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच PTI की दरखास्तों पर समात करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुताल्लिक शेड्यूल की रिपोर्ट तलब कर रखी है। हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई। अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की। फैसले पर वजीर कानून का बयान शर्मनाक है। अदालती फैसले के बावजूद फजा बनी हुई है, इलेक्शन शायद 90 दिन में ना हो। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का ऐलान, कहा पूरा जोर लगाएंगे कोई गैर कानूनी इकदाम ना हो। नून लीग इंसाफ से भागती है, ये आजाद अदलिया नहीं चाहती। आइन से इनहराफ की राह पर गामजन गिरोह अदलिया पर हमलावर है। वजीर आजम की निगरानी में जजेस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद में कारकुनान पर दहशतगर्दी की मुकदमात फस्तायत की मिसाल हैं। इन हरबों से कौम न पहले खौफजदा हुई न आइंदा होगी। इलेक्शन को इल्तवा में डालने का कोई हरबा कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान का हफ्ते से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पूरी कोशिश है इमरान खान को पकड़ा जाए। पकड़ लिया तो इनकी चीखें आपको पहली रात ही सुनने को मिलेंगी। अदालती हाथे में पुरतशद्दुद कार्रवाई पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लगता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपना प्रोग्राम बता दिया। कहा बताया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कौन सी सियासत थी। 6 मुकदमों में घर बैठे जमानत हो गई। अब यही रह गया है ये किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को गिरबान से पकड़ लें। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वालों से असलहा बरामद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 के तनासुब से है। आज खुद कार्रवाई ड्रॉप हो चुकी। फैसला अब हाई कोर्ट में होगा। MKM का माशी सूरत हाल और महंगाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म को पीपल्स पार्टी की शिकायत भी लगा दी। मुत्तहिदा के वफ़द की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुआहिदे पर अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखे। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुआहिदा पूरा न होने का शिकवा। वफ़द ने कहा पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद बार वादों के बावजूद बात पर पूरी नहीं उतरती। आप और मौलाना फजलुर रहमान जामिन थे, अब आप बताएं कि क्या किया जाए। पीपल्स पार्टी का रवैया वफाकी इकाइयों को साथ लेके चलने वाला नहीं। मुत्तहिदा ने मर्दमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मर्दमशुमारी की तारीख में तौसी का मुतालबा मान लिया। खानाशुमारी 3 दिन के बजाय 10 में करने के मुतालबे पर भी इत्तफाक। गवर्नर सिंध कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए एक्शन में। शहरियों से कूड़ा सड़कों पर न फेंकने की अपील कर दी। गवर्नर कामरान टेसोरी की नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के वफ़द से मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा शहरी कराची की सड़कों को भी अपना ड्राइंग रूम ही समझें। कराची के शहरियों को साफ सुथरा माहौल देना चाहते हैं। नेशनल फोरम आगाही पैदा करने के लिए मज़ीद इक़दामात करे। कौमी एयरलाइन की इंतजामी गैर संजीदगी और नाअहली। PIA के बैरून मुल्क बंद स्टेशन के फंड्स पाकिस्तान मुंतकिल ना हो सके। कवानीन के तहत 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स की फौरी मुंतकिली जरूरी थी। रकम का ताल्लुक PIA के बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, कुवैत, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश में बंद स्टेशन से है। रकम बर वक्त मुंतकिल ना होने का इंकशाफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हुआ। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बालाकोट, वादिये काखान, दीर लोयर में बर्फबारी का नया सिलसिला। रात से जारी बर्फबारी के बाद वादिये काखान के बलाई मकामात नारान, सिरीपाय और मुल्हिका वादियों में हर तरफ बर्फ की तह बिछ गई। बालाकोट और दीर में भी बारिश हुई। वादिये कुमराट समेत बलाई इलाकों में रात से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा।
अमेरिका में चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की तैयारियां मुकम्मल। खारिजा अमूर की पार्लिमानी कमेटी ने सदर जो बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी के इख्तियार देने का बिल मंजूर कर लिया। सदर बाइडन टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे।